हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना, ठीक है? ऑडियो वीडियो मुझे एक बार बता देना ताकि मैं आपसे कुछ पहले बात कर लूं। ऑडियो वीडियो सब बता देना। जस्ट अ मिनट। ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? अब ये बैच तो स्टार्ट हुआ था 12th को, ठीक है? 12 फरवरी को ये बैच स्टार्ट हुआ था आपका अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। इसका नाम ही अग्रेसिव है, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। और मैंने बोला था कि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 मंथ भी इस बैच का नहीं हुआ। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, ओके? ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ओके? पहले मैं बात करती हूँ PQRS। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। स्ट्रैटेजी थोड़ा, इस बैच का थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। शुरू में तो वार्म अप सेशन हुआ है, इस बैच को और भी इफेक्टिव बनाना है, अब और भी प्रभावशाली बनाना है। तो अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं, अच्छा पहले आ जाओ ग्रामर पे। इसमें मैं अभी ग्रामर का आपको पहले स्ट्रैटेजी ध्यान से सुन लोगे, ठीक है? उसके बाद मुझे बोलना अगर आपका कोई कमेंट्स है, आपने कमेंट्स नहीं सजेशंस है तो आप लोग देना मुझे। अभी मैं इसमें आपको ग्रामर करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है? टॉपिक वाइज ग्रामर में मैंने आपको टेंस करवा दिया, मैंने आपको वर्ब करवा दिया, मैंने सब्जेक्ट वर्ब करवा दिया, मैंने कंजंक्शन करवा दिया, मैंने प्रेपोजिशन करवा दिया, और आज मैं आर्टिकल करवा दूंगी, ठीक है? और एक्टिव पैसिव और नरेशन को मैं अलग से करवाऊंगी, उसके लिए टेंशन मत लेना। अब हमारे पास आज आर्टिकल खत्म कर दूंगी और हमारे पास बच गया एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? और क्वेश्चन टैग मत बोलना, क्वेश्चन टैग मैं आपको मिक्स्ड में करवा दूंगी, क्वेश्चन टैग अलग से करवाने की जरूरत नहीं है वो सब, ठीक है? अब हमारे पास 4 बच गया है। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से, कमेंट्स स्वाति कमेंट्स करना बंद करिए, स्पैम मत करिए, ब्लॉक हो जाइएगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज करवाना इसलिए जरूरी था, ठीक है? ताकि हमारे बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि मैम टॉपिक वाइज हो जाता है, मिक्स नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, नेक्स्ट क्लास जो आपका ग्रामर का रहेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब वेंसडे को, ठीक है? वेंसडे को मैं क्या करूंगी कि जितना अभी तक पढ़ा दिया है, ठीक है? जैसे मैंने टेंस पढ़ा दिया, वर्ब पढ़ा दिया, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा दिया, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, और आज ये आर्टिकल पढ़ा दे रही हूँ। तो मैं ये सारे नेक्स्ट क्लास मतलब वेंसडे को ये सारे टॉपिक्स का टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है? एक ही बार हम मिक्स्ड एरर्स पे नहीं जाते हैं, सीधा हम लोग पहले जितना भी पढ़ा है उसका मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद ये का मिक्स कर दूंगी, ठीक है? ओके, उसके बाद हम लोग ये मिक्स कर देंगे और उसके बाद अब हमारा मेन टारगेट बन जाएगा मिक्स्ड एरर्स। पहले तो मैं सारे ग्रामर का भी मिक्स्ड, ग्रामर में ही मिक्स्ड एरर्स का आधा आधा छांट के ले रही हूँ। पहले मैं इतना का अलग से ले रही हूँ, ठीक है? और फिर बाकी का ये चारों का अलग से ले लूंगी, ओके? ये चारों का अलग से ले रही हूँ। उसके बाद फिर हमारा उसके बाद तो मिक्स्ड एरर्स ही चलेगा, ये हो गया। लेकिन हमारा जो ट्यूसडे बता रही हूँ, ट्यूसडे और थर्सडे को ध्यान से सुनो। मैं ट्यूसडे थर्सडे को आपको क्या करवाती हूँ, क्लोज टेस्ट करवाती हूँ, ठीक है? PQRS करवाती हूँ और पैसेज करवाती हूँ। मेनली यही रहता है, ठीक है? मेनली यही रहता है ट्यूसडे और थर्सडे को। ध्यान से बात सुनो पहले। अब मैं क्या करूंगी, अभी जब तक टॉपिक वाइज नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है? मुझे 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है? अभी ये चलता है आपका ट्यूसडे और थर्सडे को, ओके? बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। जब टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा ना, ओके, जब टॉपिक वाइज एरर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज एरर्स थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो जब टॉपिक वाइज एरर्स खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, फिर से मंडे से फ्राइडे का अलग बनेगा, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा ध्यान इस पे है, टॉपिक वाइज एरर्स पे। जैसे ये टॉपिक वाइज एरर्स खत्म हो जाता है और मिक्स्ड एरर्स का 2 क्लास ले लेती हूँ, ओके? 4-4 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर दिन एक मैं सेट बना के लाऊंगी, हर दिन एक क्लोज टेस्ट,
अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ कि एक दिन में 2 क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ, लेकिन अब पांचों दिन एक पहले एक क्लोज टेस्ट रहेगा, ठीक है, PQRS रहेगा, पैसेज रहेगा, और इसके साथ साथ किसी दिन इसके साथ साथ एरर जाएगा, किसी दिन इसके साथ साथ, ठीक है, किसी दिन इसके साथ साथ वो कैब जाएगा, ठीक है। वो कैब में ना मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फिक्स प्रेपोजिशन, वो कैब में सब समझ लेना, बस मुझे टॉपिक वाइज एरर्स करवा लेने दीजिए। ओके, मुझे लग रहा है 1 हफ्ता लगेगा, टॉपिक वाइज 1 हफ्ता 10 दिन, जो भी टॉपिक वाइज एरर्स लगेगा। उसके बाद 1 मंथ के बाद मान के चलो कि 22 नहीं 12 मार्च, 1 मंथ के बाद हम लोग का स्ट्रैटेजी बदल जाएगा। हम लोग एक हर दिन सेट करेंगे जिसमें हर दिन क्लोज टेस्ट रहेगा, PQRS और पैसेज तो रहेगा ही, और उसके साथ साथ एरर्स रख लेंगे, या उसके साथ साथ वो कैब में सब रहेगा। किसी दिन 1 वर्ड, किसी दिन फिक्स प्रेपोजिशन, किसी दिन फ्रेजल वर्ब्स। ओके ओके, हाँ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और मेन चीज जो मुझे बताना था ना, देखो मैं तो अपनी तरफ से आपको क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज और ये सब तो करवाऊंगी, ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से आपको करवाऊंगी, लेकिन आप लोग ना साइलेंट बैठे रहते हो और आप लोग बस मेरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो, आपके पास अपने से कुछ बनाने के लिए नहीं होता है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, अभी विकास को मैंने बोल भी दिया है कि इस बैच में मैं एज अ प्रैक्टिस सेट, एज अ होमवर्क आपको 200 क्लोज टेस्ट डलवा रही हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे कि हर दिन मैं यहाँ जो करवाऊंगी ना, जहां भी बैठे हो अपने अपने सिर पे सब हाथ रख लेंगे, ठीक है, कि मैम हम आपसे वादा करते हैं आप क्लोज टेस्ट करवाइए, हम अपने साइड से भी रात में एक क्लोज टेस्ट करेंगे, 1-2। तो मैं आपके बैच में 200 क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ, 200 होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क ध्यान से सुनना, 200 PQRS, इससे ज्यादा कोई नहीं बनाता, इससे ज्यादा बना लिया वो तो एक्सपर्ट हो जाएगा, और मैं आपके बैच में 150 पैसेज डाल दे रही, ठीक है। हाँ हाँ, अरे मिलेगा मॉक्स भी, सब मिलेगा मॉक्स, अभी मॉक्स बनाने लगोगे। ओके, तो आपके बैच में मैंने अभी बोल दिया विकास को कि डाल देना। आपका जो बैच है ना, अग्रेसिव बैच का जो प्रैक्टिस बैच है, उसमें PDF सेक्शन में जाना, हो सकता है उसने डाल भी दिया होगा, उसमें 200 क्लोज टेस्ट मिलेगा, 200 PQRS और 150 पैसेज। इतना बना लोगे तब तो हाँ प्रॉमिस, जो जो बैठा है अपने सिर पे हाथ रख के कसम खाएगा, सब बनाएगा और मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मैं तो क्लास में मेरे को जो करवाना है वो तो मैं करवाऊंगी, लेकिन आप अपनी तरफ से भी, आपके पास भी होना चाहिए ना, कि आपके पास भी क्लोज टेस्ट होना चाहिए। तो आप बुक खरीदोगे, कोई भी बुक में 200 ज्यादा से क्लोज टेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, बुक में और कम ही रहेगा। तो ये आप अपने साइड से बनाओगे। ध्यान से सुनो, मेरे पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होना, मैं तो हर दिन करवाऊंगी, क्योंकि अभी हमें अग्रेसिव चाहिए। मतलब मान के चलो एक एक दिन में 3-3, 4-4 क्लोज टेस्ट हो रहा है, मैं अपनी तरफ से एक ही करवाऊंगी ना, क्योंकि अब हर दिन करवाऊंगी मंडे से फ्राइडे, तो मैं तो अपनी तरफ से एक ही करवाऊंगी, बट आप अपने आप से बना के रखना, ठीक है, ये अपना बना के रखना, और इसका आंसर आपके पास रहेगा, तो आप अपना आंसर मैच कर लेना। ध्यान से सुनो, ओके, हाँ आप आंसर अपना मैच कर लेना, इसके लिए मेरे को परेशान नहीं करोगे, कोई बच्चा ना मेरे को परेशान नहीं करेगा, इसमें आंसर भी रहेगा, आप अपना मैच कर लेना, मैच कर लेना, अपना होमवर्क रहेगा ये आपका, ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपके पास रहेगा, आप अपने, अब जो बच्चा नहीं बनाएगा अब मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं जो अपना क्लोज टेस्ट लाऊंगी वो तो चलो है ही, और आंसर मैच कर लीजिएगा, इसके आंसर के लिए मुझे परेशान मत करिएगा, ओके। अगर ये सब क्लोज टेस्ट में कुछ कहीं पे दिक्कत होती भी है ना, कहीं पे दिक्कत होती है, तो सैटरडे को 11 बजे आके पूछ लेना, बीच में मत परेशान करना, क्योंकि जब मैं अग्रेसिव बैच का बैच पढ़ाने लगूंगी ना, आप लोग बीच बीच में आके डाउट पूछोगे, फिर ये बैच गड़बड़ हो जाएगा, 1 बजे वाला बैच में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आंसर आप अपना चेक कर लेना, इसके लिए मुझे परेशान नहीं करूंगी। अगर कुछ परेशानी हो रही है, बहुत भयंकर कंफ्यूजन है, तो सैटरडे को 11 बजे जो डाउट सेशन लेती हूँ ना, वहां पे आके पूछ लेना। एक्सप्लेनेशन, हर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं चाहिए, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, 1 का आंसर ये है, ओके। एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैं क्लास में हर दिन करवाऊंगी, कितना मुझसे मेहनत करवाओगे, एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैं क्लास में 5 दिन करवाऊंगी, और फिर उस 200 का भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसमें आंसर दिया रहेगा। कोई दिक्कत हो तो आके सैटरडे को पूछ लेना, ठीक है, हाँ सैटरडे को पूछ लेना, क्लास के बीच में मत पूछना, नहीं तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी क्लास।
ओके, हो सकता है डाल दिया होगा पीडीएफ, मैंने बोला था उसको कि विकास डाल दो ये, ताकि ना ये पैरासाइट बने, ये सब मुझ पे परजीवी बन के बैठे हुए हैं कि जब मैम आएगी ना तब भी करेंगे। ओके, 200 क्लोज टेस्ट, हाँ कहीं से भी करो, कहीं से भी कर लेना, कर लेना, क्योंकि मैं जो आपको दूंगी ना वो सारा PYQs है। किरण से करो या इससे करो, कहीं से भी करो, ये सारा PYQs है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्लोज टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए PQRS और सारा पैसेज। मेरे को टॉर्चर नहीं करेंगे, मेरे को टॉर्चर क्लास में करेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तब तक ये करो, उसके बाद मैं आपको और भी होमवर्क दूंगी। ओके, उसके बाद बैच का क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा सब बता दूंगी, टेंशन नहीं ले। आज चलो पहले ये बनाइए, जहां से मन हो बनाइए, जहां से मन हो। PDF सेक्शन में जाना मिल जाएगा, पहले तो वो सब करते रहो, उसके बाद बहुत सारा शीट्स वगैरह आपको मिलेगा, अभी टाइम है। चलो आर्टिकल का एरर्स, पहले आर्टिकल खत्म कर लेते हैं। फिक्स प्रेपोजिशंस वगैरह भी करवाऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट वाला। आर्टिकल का एरर है टॉपिक वाइज, चलो फटाफट आर्टिकल खत्म कर लेते हैं जल्दी से। हाँ पीडीएफ मिलेगा, डेली दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, उठा के क्लास से बाहर फेंकूंगी। लग रहा है ये नाश्ता और लंच और डिनर है कि थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। किसके पास इतना टाइम है जो हर दिन याद रखेगा, हर दिन याद रखेगा? एक ही बार मैं आपको सब दे रही हूँ, आप अपना बनाना। इंडियाज का जियो पॉलिटिकल और ओरिएंटेशन विल बी एन, आर्टिकल का एरर है, सेंट्रल वॉवल नहीं है, इसके साथ एन नहीं लगाओगे, अ लगाओगे। A largest chunk of the bulk drug requirement is met through cheap imports from China. ये जो ड्रग रिक्वायरमेंट का है ना, इसमें से मैक्सिमम हिस्सा चाइना से जो इंपोर्ट होता है उससे पूर्ति होती है। द होगा, द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या आता है? बहुतों में से किसी एक की बात हो रही है ना, तो खास की बात हो रही है, तो सुपरलेटिव के साथ द लगाओ, द। Suzanne knew that it was indeed a surreal experience meeting John on the beach. Surreal का मतलब होता है ना बहुत strange, अचानक से, very strange. होगा, क्यों लगा रहे हो? लगाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी नाउन आ गया, एक्सपीरियंस मीटिंग नाउन आए, और एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल बनता है ना, कभी भी नहीं। नो एरर नहीं है। ही इज गुड बॉय थोड़ी बोलोगे, ही इज गुड बॉय नहीं बोलोगे। जब एक नाउन आ गया और जब एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल चाहिए। ही इज अ गुड बॉय, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो लगा दो। ऑन द बीच होता है, एट द बीच नहीं होता है। बीच एक सरफेस है, तो एट द बीच नहीं होता है, या ऑन द बीच होता है। किसी खास बीच पे बात हो रही है, हर बीच पे जाके वो थोड़ी मिल रहा है, किसी खास बीच की बात हो रही है, द बीच नहीं लगाना। इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन द नर्सरी। अपने साइड से बनाइए, उससे क्या होगा ना, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ ना, होमवर्क दे रही हूँ कि अगर आप अपने साइड से एक दो क्लोस्टेस बना के रखे रहोगे तो आपको पता चल, आपको ना यहाँ भी इम्प्रूवमेंट होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा ना, रॉन्ग कर करके ही तुम सीखेंगे। और जो मैं क्लास में आपको क्लोस्टेस करवाऊंगी तो आपको दोनों साइड से बनता रहेगा। ठीक है, होमवर्क वाला क्लोस्टेस में भी आंसर देखते जाना, क्लास में करवाऊंगी, थोड़ा इंप्रूवमेंट जल्दी होगा। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर था, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, किसी खास फ्लावर की बात हो रही है जो सबसे सुंदर था। इट टेक्स मी अ आवर टू रीच होम एवरी डे, 1 घंटा लग जाता है मुझे घर पहुंचने में।
आर में एच साइलेंट है ना, आर आ रहा है, वॉवल साउंड है ना, इसके साथ क्या लगाओगे, अ या एन, क्या लगेगा? अनकाउंटेबल के साथ भी लगा देते हैं। अनकाउंटेबल के साथ भी लग जाता है, ज्यादातर तो काउंटेबल के साथ ही लगता है। जैसे बोलते हैं ना, इट्स अ पिटी, ये एक दया, इट्स अ पिटी, तो पिटी तो दया, दया तो अनकाउंटेबल है ना, लगा दिया। ईयर के साथ क्या लगाओगे, ईयर के साथ एन ईयर मत लगाना। लगाना, क्योंकि ये ईयर नहीं है, य है, क ख ग घ वाला उच्चारण है। लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट्स द फैक्ट दैट द मैन इज अ मॉर्टल बीइंग, मैन एक नश्वर प्राणी है। एन ईयर नहीं होता, अ ईयर होता है, ये वाला ईयर है, ई वाला रहे ना, तो ई आ रहा है, ई, क ख ग घ ई, ये य क ख ग घ ई नहीं है, अ आ ई में ई आता है, एन लगा, क ख ग घ में य आता है। मैन एक, यहाँ किसी खास मैन की बात नहीं हो रही है, मैन इन जनरल, मैन इन जनरल। अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अ फैक्ट नहीं होगा, द फैक्ट सही, इट इज, देखो, इट इज अ फैक्ट, यह एक फैक्ट है, बट यहाँ तो किसी खास फैक्ट की बात हो रही है ना, कौन से फैक्ट कि मैन मॉर्टल है, तो द लगेगा। हाँ, बिकम द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे मैम किसी जगह के पहले द थोड़ी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्वालिटीज बताई जा रही है। अहमदाबाद ना इंडिया का मैनचेस्टर बनने वाला है, बिजनेस हब बनने वाला, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब सचमुच का शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर वाले क्वालिटीज है, ये अहमदाबाद सचमुच का मैनचेस्टर नहीं है, मतलब मैनचेस्टर वाला क्वालिटीज, द इंडिया थोड़ी लगाए, द मैनचेस्टर, द मैनचेस्टर, नो एरर नहीं है, द मैनचेस्टर, अरे ये नहीं करवाया। शेक्सपियर, जैसे मैंने लिखा, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, तो यहाँ तो ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है, तो द वगैरह मत लगाना। बट मैंने लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है, इसका मतलब है वो सचमुच वाले शेक्सपियर की नहीं बात हो रही है, मतलब शेक्सपियर वाली क्वालिटीज है, वो भी अच्छा ड्रामा लिखते थे, तो वहां लगा सकते हो, वहां पे द लगा दे। सिंस द बिजनेस वॉज एक्सपैंडिंग टू चाइना, ही वॉन्टेड टू लर्न द चाइनीज। दो दो बार द नहीं लगाओगे, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज गुड अ बॉय थोड़ी लगाओगे, जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल यहाँ पे लगे, से गुड। हाँ, चाइनीज, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले द नहीं लगाना, चाइनीज का दो मतलब है, एक चाइनीज, तो द चाइनीज तब लगाओगे ना जब आप लोगों के सेंस में यूज कर रहे हैं, लोगों, चाइना के लोगों को भी चाइनीज बोलते हैं, और चाइना का लैंग्वेज भी चाइनीज होता है। अगर वाक्य में द चाइनीज लैंग्वेज के सेंस में है, तो उसमें से द हटा देना, लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। He is not rich, so he cannot afford to buy a expensive house.
एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है। The saint drew an attention of the followers to the importance of regular practice. एक्सपेंसिव में ए आ रहा है ना, जो संत ने ध्यान, इस फॉलोअर्स का ध्यान इस ओर केंद्रित किया, उनका ध्यान किसकी ओर केंद्रित किया? इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। एन नहीं लगेगा, लेकिन द लगाओगे। किसी खास चीज का अटेंशन बोल रहे हैं ना, किस चीज का अटेंशन? किसका अटेंशन? फॉलोअर्स का ध्यान, तो द लगाओगे। एन हटाओगे तो द लगाओ। द ग्रेटर द डिमांड हायर द पे, ये तो कई बार करवाया है। द रेगुलर, अच्छा, टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस क्यों लगाएंगे? द लगा दिया यहाँ पे, द लगा दिया, ओके। द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द लगा के खास कर दिया, यहाँ वाला द हटे। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो इस कंपैरेटिव के पहले तो द लगा ही है, इस कंपैरेटिव के पहले भी द लगा। एक चीज अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस बैच में जब हम आते हैं ना, ओके, ये चीज मैंने 4-5 साल पहले ही फील किया था। जब हम प्रैक्टिस बैच में आते हैं तो हम टीचर्स अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं क्या चीज करवाने में। शुरू में इतना डिटेल में टॉपिक वाइज का एरर्स करवाएंगे ना, ठीक है, शुरू में इतना डिटेल में टॉपिक वाइज का एरर्स लेके करवाते जाएंगे, बैच खत्म होने का टाइम आ जाएगा, और तब हम टीचर्स को रियलाइज होता है ना कि मिक्स्ड एरर्स तो ज्यादा करवाया ही नहीं। तो ये हम टीचर्स के साइड से गलती हो जाती है कि हम शुरू में बच्चे को ना ये दिखाने के लिए कि मेरा बैच जबरदस्त है, सब समझ में आ जाएगा, हम अपना पूरा टाइम टॉपिक वाइज में लगा देते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड एरर्स जब बैच खत्म होने का टाइम आता है तो थोड़ा हड़बड़ी में मिक्स्ड एरर्स करवा देते हैं, और मिक्स्ड एरर्स के क्लासेस लेस होते हैं और पूरा ध्यान इस पे चला जाता है। और बच्चा के साथ प्रॉब्लम फिर यही है कि बच्चा जहाँ से स्टार्ट किया था मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ओके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको जल्दी करिए, इसको जल्दी करिए, और पूरा 2 मंथ्स इस पे डालिए, क्योंकि असली कहानी इसकी है, ओके। तो इट वाज बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, ये मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया है। बाय इन कंफ्यूजन, ठीक है, इन एंगर, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक ये कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल नहीं, बाय मिस्टेक। मिक्स रेस पे ज्यादा ध्यान डाल। प्रिंस चार्ल इज एन एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, इसको सक्सेसर बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं। ये प्रिंस चार्ल, ये राजगद्दी थ्रोन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का उत्तराधिकारी है। उनको 11th वाला नहीं समझ में आया, 11th वाला तो आपको करवाया है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा ही है, तो इस कंपैरेटिव के पहले भी द लगाओगे। किसी खास सेंट की बात हो रही है ना, अ सेंट नहीं होगा। अ सेंट होता ना, संत लोग का काम होता है कि वो अटेंशन को प्रैक्टिस के बारे में बताए। तो अगर किसी जनरल सेंस में बात होती ना, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में रहते, असेंड ड्रॉज, प्रेजेंट टेंस में रहते, संत का काम होता है। बट ये तो किसी पास्ट टेंस की बात हो रही है, किसी खास संत ने लोगों का ध्यान रेगुलर प्रैक्टिस की तरफ बताया। कोई भी डाउट हो पूछते जाइए, मैं कमेंट बॉक्स देख रही हूँ। हाँ, एयर, एयर में ना एच साइलेंट है, इसको हेयर मत पढ़ना, एयर, एयर एच साइलेंट है, तो एयर ए आ रहा है ना, एन एयर। On my request, Jatin introduced me to his friend who is a singer and a scientist. प्रैक्टिस सी वाला नाउन है, कहाँ चला गया?
हाँ, सी वाला नाउन है और एसी वाला वर्ब है, एसी वाला वर्ब होता है, ये नाउन है। आपको वो बताया अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे दोनों के पहले अ लगा है ना, मतलब दो लोग हैं, सिंगर अलग है, साइंटिस्ट अलग है, लेकिन यहाँ तो एक ही दोस्त है ना। जतिन अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया, मेरा ही फ्रेंड है जो सिंगर भी है साइंटिस्ट भी है, तो एक ही आर्टिकल लगेगा। कौन वाला? पहला वाला लगेगा, सेकंड वाला हटेगा। ठीक है, सेकंड वाला हटेगा। अरे ये तो पढ़ा दिया है। ऐसा ही वाला मैंने नाउन में भी पढ़ाया था कि दो अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा सेकंड के साथ, लेकिन आर्टिकल फर्स्ट के साथ। तो बता दिया है। My elder sister came home after the sunset and had gone before sunrise. सनराइज के पहले, सुबह सूर्य उगने से पहले लिख ली थी और सनसेट के बाद आ गई। हाँ, अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सनसेट के पहले द है ना, तो यहाँ सनराइज के पहले भी द लगा दे, उनको लगेगा ये। और कुछ को लगेगा कि सनराइज के पहले द नहीं है तो इसका भी हटा देते हैं। कुछ को लगेगा ये प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा दिया है कि सनसेट सनराइज के साथ, सनसेट सनराइज के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ लगता है, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग लगता है, लेकिन सनसेट सनराइज के साथ नहीं लगता है। यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ भी हटा दो। 62 students went to the church yesterday to see the stained glass there. द नहीं लेता है, अ नहीं होगा द कोई खास ग्लास के बारे में बता रही है, स्टेन्ड जो पेंटेड ग्लास है, किसी खास ग्लास के बारे में। कुछ बोलेंगे मैम यहाँ ना चर्च के पहले द हटा दीजिए। ठीक है, चर्च के पहले द हटा दीजिए। हम चर्च के पहले द हटा सकते हैं, लेकिन जब चर्च का प्राइमरी पर्पस पता चल रहा है, जैसे मैं चर्च जाती हूँ प्रेयर्स करने के लिए, तो आई गो टू द चर्च नहीं होगा, आई गो टू चर्च। बट यहाँ चर्च का पर्पस थोड़ी पता चल रहा है। चर्च का पर्पस ये थोड़ी होता है कि जाके शीशा स्टैंड देखना। यहाँ चर्च का पर्पस नहीं पता चल रहा है, द लगा सकते हो। किसी खास ग्लास के बारे में बात हो रही है, द लगा सकते हो। नो एरर नो एरर है, मन नहीं हो रहा होगा नो एरर करने का। Mr. Khan has a white and a black dog which guards his house from robbers. कैसे पता चल रहा है? द लगा सकते हो। कैसे पता चल रहा है कि एक ही डॉग है? एस लगा है, एस। ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है सिंगुलर है। हैज अ वाइट एंड अ, मतलब एक ही डॉग है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर का है जो व्हाइट और दोनों कलर का सिंगुलर है, सिंगुलर है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग डॉग्स है उसके उनके पास। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल लगेगा, वो भी पहला के साथ। डॉग हो सकता है ना, एक ही डॉग हो जिसको व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर का है, मतलब उसका आधा बॉडी व्हाइट है आधा ब्लैक।
एक ही डॉग है, क्योंकि ये सिंगुलर लगाया है, एक ही डॉग की बात हो रही है, तो एक आर्टिकल तो रखोगे, सेकंड वाला हटाओ। मिस्टर गुप्ता लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। गार्ड रहता ना, गार्ड रहता तो हम 2 डॉग्स की बात करते। हैज से थोड़ी पता चल रहा है, ये हैज तो वैसे मिस्टर खान के लिए, ये हैज मिस्टर खान के लिए, डॉग के लिए थोड़ी लगा, डॉग के लिए ये लगा, गार्ड्स डॉग के। मिस्टर गुप्ता लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो हर जगह स्कूटर से जाते हो। बाय अ बस नहीं होता, बाय बस, बाय अ ट्रेन नहीं है, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय स्कूटर, हटा दो। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स, कबीर और रहीम दोनों बहुत बड़े पोएट्स है, बट द फॉर्मर इज ग्रेटर दैन लैटर। बट फॉर्मर मतलब कबीर, अब उनके अनुसार कबीर, फॉर्मर कबीर के लिए है, कबीर जी है जो ज्यादा ग्रेट है, ग्रेटर है रहीम से। आर्टिकल का एरर है, आपका ध्यान आर्टिकल की तरफ होना चाहिए। फॉर्मर किसके लिए बोला है, किसी खास के लिए बोला जा रहा है ना, फॉर्मर कंपैरेटिव डिग्री है रहीम के कबीर के लिए। फॉर्मर के पहले द लगा है, तो लैटर के साथ भी द लगा, किसी खास, लैटर मतलब बाद वाले। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन, रैशनल सोल्यूशन के लिए पहला कदम क्या करना चाहिए, पहले तो प्रॉब्लम को समझना होगा, तब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, किसी खास स्टेप की बात हो रही है, सबसे पहला खास की, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कितनी बार आया द। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर। एक आपका वो आया था सीपीओ में, सीपीओ में ऐसा है, वी कैन, इस बार के सीपीओ में आया था आर्टिकल का एरर और क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया। वी कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट वी कैन नॉट मेक इट। ये सीपीओ में इस बार का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था सीपीओ में। तो उन्होंने जब आंसर की रिलीज किया था ना पहली बार, तो उन्होंने एरर यहाँ पे दिया, ठीक है, क्योंकि मेक कॉजेटिव वर्ब है और कॉजेटिव वर्ब अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। लेकिन गड़बड़ी यहाँ भी है, किसी खास पानी की तो बात नहीं हो रही है, हम पानी तक पहुंचा सकते हैं, नदी तक, मतलब कहीं भी पहुंचा सकते हैं पानी तक, बट हम पिला तो नहीं सकते हैं ना उसको पानी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, करना तो आप ही को है। तो एरर तो यहाँ भी था, यहाँ पे द वाटर नहीं होना चाहिए, सिंपली वाटर होना चाहिए, किसी खास पानी की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, वी कैन टेक अ हॉर्स, किसी को पानी, प्यासा को पानी तक पहुंचा सकते हो, बट पिएगा तो वो खुद ही ना। तो सीपीओ ने इसको एरर माना था पहली बार, बट जब आंसर की रिलीज हुआ ना, तो ये क्वेश्चन को उन्होंने स्क्रैप कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर डिस्क्रिपेंसी था, बिकॉज इस क्वेश्चन में 2 एरर था। तो जो बच्चे इसको अटेम्प्ट किए थे, सारे बच्चे को फुल मार्क्स मिल गया, फुल मार्क्स मिल गया था। उसी तरह हमें हर दिन इतना ग्लास पानी पीना चाहिए, किसी खास पानी की बात थोड़ी हो रही, सिंपली। बहुत सारे क्वेश्चंस ना स्क्रैप हो रहे हैं। यू हैव बिन लर्निंग तमिल फॉर द लास्ट वन। जी सही बता दिया मैंने तो, सही बता दिया। अ क्राइटेरिया यूज नहीं होगा,
ठीक है, क्राइटेरिया प्लूरल है ना, प्लूरल है, क्राइटेरियन के पहले यूज कर सकते हो, क्राइटेरिया और नहीं यूज कर सकते, प्लूरल के पहले द लगा सकते हो, द तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। वी हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर द लास्ट 1 year, खास बट हमारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, द लगाओगे ना, कौन सा ईयर, पिछले 1 साल, द लगाओ, द तमिल करेंगे तो ना पीटूंगी ना, द तमिल कर रहे हैं, द तमिल एक लैंग्वेज है। Everyone knows that leopard is the faster than any other animal. स्पीड में करते हैं थोड़ा। ये मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया है, जब दैन लगा के कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जब ऑफ लगा के करते हैं तो द लगता है, बट दैन के साथ द नहीं लगता, याद होगा अगर तो। लास्ट के पहले द कैसे आ गया? फॉर द लास्ट 1 year, लास्ट ऑर्डिनल है ना, फर्स्ट सेकेंड, जब फर्स्ट के पहले द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड लगा सकते हो, द लास्ट भी लगा सकते हो ना, बता रहे कौन सा साल बीता हुआ, 1 साल, द नहीं लगाएंगे। द रिच कैन नॉट अक्यूमुलेट द वेल्थ, रिच देखो रिच एडजेक्टिव होता है, ठीक है, रिच मतलब एक अमीर है, कोई अमीर व्यक्ति है द रिच, और एडजेक्टिव का भी नाउन लगाते हैं, द रिच नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कैन नॉट अक्यूमुलेट वर्ब है, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, हम रिच नहीं लगाएंगे, हम तो द लगाएंगे, द रिच का कंपैरिजन हो रहा है किससे, द पुअर से, ठीक है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, बट पुअर तो एडजेक्टिव होता है, रिच की तरह पुअर भी एडजेक्टिव होता है, और पुअर को नाउन बनाने के लिए द लगा दो, द पुअर, ठीक है, तो द रिच का कंपैरिजन द पुअर से, दुनिया के सारे अमीर, दुनिया के सारे गरीब, और द कॉपरेशन सही है, किसी खास का कॉपरेशन की बात हो रही है ना, किसकी कॉपरेशन, गरीबों की, यहाँ द लग, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो द लग गया है, तो फिर से द इसीलिए क्यों लगा रहे हो, तो मैं द लगाकर यहाँ किसी खास गरीब की बात नहीं हो रही है, पूरे गरीबों की कम्युनिटी की बात हो रही है। तो कंपैरिजन 2 लोगों के लिए होता है, तो पता है तो क्या दिक्कत है। एनी अदर एनिमल, एक साइड में लेपर्ड है और एक साइड में दूसरा कोई एनिमल है, दान लगा के, सही है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं कि मैंने 19 वाले क्वेश्चन में, अच्छा 19 वाले क्वेश्चन इज ग्रेटर, आपने ध्यान लगाया था, मैंने कंपैरेटिव वर्ड के पहले ध्यान थोड़ी लगाया है, ठीक है, दैन के पहले जो मैम आपने दैन लगाया था, बट द फॉर्मर इज द ग्रेटर, मैं इस द की बात कर रही हूँ, जो दैन से पहले जो कंपैरेटिव है ना, उसके पहले द मत लगाना, क्योंकि यहाँ दैन लगा के कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ तो लगेगा द फॉर्मर, यहाँ मैंने फॉर्मर को नाउन बना दिया है, द फॉर्मर द लैटर, मतलब नाउन नहीं है, सॉरी, प्रोनाउन बनाया है, कबीर के बदले लगाया है, और यहाँ रहीम के बदले लगाया है प्रोनाउन, तो यहाँ तो लग सकता है, ओके। और 20 क्या समझने का है, पहला स्टेप हमें जो लेना चाहिए, कौन सा स्टेप सबसे पहला, तो फर्स्ट के पहले द लगेगा ना, ओके, द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन, कोई भी रैशनल सोल्यूशन में पहला कदम क्या लेना चाहिए, कि पहले द रिकग्निशन मतलब उस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है। अच्छा, द वेल्थ क्यों नहीं लगा रहे वेल्थ द थोड़ी लगाएंगे, वेल्थ नाउन है, भाववाचक संज्ञा, रुको देख रही अच्छा,
रुको रुको, द रिच कैन नॉट अक्यूमुलेट द वेल्थ। द वेल्थ मतलब सही है संपत्ति, और यहाँ नाउन है, वो नाउन है। यहाँ कंपैरिजन रिच और वेल्थ की नहीं हो रही है, रिच और पुअर का हो रहा है। The new railway line will greatly improve transport and communication in eastern part of the country. द लगा सकते हैं, क्यों नहीं, मतलब कॉर्पोरेशन के साथ द क्यों लगाया? आप मुझे बताओ प्रूफ, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं लगना चाहिए? कौन है? प्रिया है। आप मुझे बताओ कि द क्यों नहीं लगना चाहिए? आप जो बोल रहे हो ना, कॉर्पोरेशन के पहले आपने द क्यों लगाया, तो आप मुझे बताओ कि क्यों नहीं लगना चाहिए, मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं लगना चाहिए? उसके पीछे कुछ है? द कॉपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स का कॉपरेशन चाहिए, तो मुझे किसका कॉपरेशन चाहिए? किसी खास कॉपरेशन की बात हो रही है ना, किसका? बच्चों का। और नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, द तो काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के साथ भी लगा सकते। द न्यू रेलवे लाइन इन कौन से पार्ट में? इन द ईस्टर्न। किसी खास पार्ट की बात हो रही है ना, इन द वेस्टर्न पार्ट, इन द ईस्टर्न पार्ट, इन द सदर्न पार्ट। ही डज नॉट लाइक, हाँ ये बड़ा एग्जाम में आया है ये ना, दिस, ये देखो, दिस टाइप ऑफ अ पर्सन, या दिस काइंड ऑफ, ऐसा वाला बहुत बार आया, ऑफ अ पर्सन, या दिस दिस सॉर्ट ऑफ, सॉरी, इस प्रकार के बुक्स। अ का मतलब होता है एनी, अ में कोई खास नहीं है, आपने दिस लगाकर खास कर दिया। दिस टाइप ऑफ पर्सन, ऐसे प्रकार के लोग, ऐसे तरह की किताबें, ऐसे प्रकार के बुक, आपने दिस लगाकर खास किया है ना, तो इसमें अ मत लगा। सॉरी, ठीक है, अ मत लगाना, क्योंकि दिस लगाकर आपने प्लूरल कर ही दिया है। और द भी मत लगाना, क्योंकि दिस लगा के आपने खास कर दिया, फिर द लगाकर खास नहीं करेंगे, कुछ एरर मत डालना, ठीक है। दिस टाइप, दिस मतलब किसी खास के लिए, और अ का मतलब है कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ तो खास के लिए, और द भी मत लगाना। दिस टाइप ऑफ द पर्सन नहीं होगा, दिस लगाकर खास कर ही दिए, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अब कुछ तो रट के आए हैं, जहां भी ऑफ देखना है ना मैम, प्लूरल लगा देना है, अरे भयंकर, ऑफ लगा के प्लूरल लगा दिया। ऑफ के साथ प्लूरल तब लगाते हैं ना जब हम चुनते हैं, ओके, वन ऑफ द बॉयज, जब भी चॉइस करते हैं, यहाँ पे चूज थोड़ी कर रहे हैं, वन ऑफ द बॉयज, तब ऑफ के पास, इधर ऑफ द बॉयज, ठीक है, इधर ऑफ, वन ऑफ, तब एस लगाना, हर जगह एस नहीं लगा देना। 25 रिपीट कर दीजिए। 25 में ना किसी खास पार्ट की बात हो रही है, कौन से पार्ट? हमारे शहर का ईस्टर्न पार्ट, तो द ईस्टर्न पार्ट लगाना, द नॉर्दर्न पार्ट, द ईस्टर्न पार्ट, किसी खास हिस्से की बात हो रही है ना, द लगाना। फाइंड में एस नहीं लगेगा, कहाँ है भाई फाइंड? ओहो, हाँ, चलो बताओ भाई, स्टूडेंट हमारे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मैम फाइंड में एस क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्यों नहीं लगा बताओ, कि यहाँ मैम फाइंड में एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैन और ही की बात हो रही है, एस क्यों नहीं लगाया? और कुछ बोल रहे हैं कि मैम आईएनजी क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगा बताओ, जो जिसको याद है कि बट के बाद आपने क्यों नहीं लगाया?
बताओ कि डज आया है, कुछ ऐसा लगेगा ना। हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मैन के लिए लगा है, मैन के लिए लगा है, तो मैन तो सिंगुलर है, मैन तो सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके लिए डज लगाया है, इसके लिए फाइंड क्यों नहीं लगाया? यस, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। यहाँ बेर इन्फिनिटिव है। हाँ, अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम आप ही ने तो पढ़ाया है कि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, बट कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, ठीक है, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। और यहाँ पे बट लगा हुआ है, तो ये डज है, तो इसको भी आपको फाइंड्स करने चाहिए ना, बट यहाँ का बट कंजंक्शन है ही नहीं, यहाँ का बट प्रेपोजिशन है। बताया था ना, बट का एक मतलब होता है एक्सेप्ट, के सिवाय, मतलब दूसरों में गलती निकालने के सिवाय कुछ भी नहीं करता है, तो यहाँ का बट प्रेपोजिशन नहीं है, ये बेर इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव है। बट वर्ड आपको पढ़ाया है, बट वर्ड हमेशा अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है। बेर इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, नाउन, बगैर बगैर टू वाला, इसलिए आईएनजी भी मत लगाना, आईएनजी मत लगा। और एक चीज और याद रखना है कि दुनिया का हर प्रेपोजिशन, दुनिया का हर प्रेपोजिशन अपने साथ ज्यादातर जीरन लेता है, आईएनजी लेता है, ही इज फॉन्ड ऑफ। बट एक ऐसा नकली वाला प्रेपोजिशन है, क्योंकि बट प्रेपोजिशन भी है और बट कंजंक्शन भी होता है। ये एक ऐसा प्रेपोजिशन है ना जहाँ के सिवाय के सेंस में ये जीरण ना लेके बेर इन्फिनिटिव लेता है। ओके, बाकी दुनिया का सारा प्रेपोजिशन जीरण लेते हैं, ठीक है, इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग, इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, लेकिन बट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो जीरण ना लेके बेर इन्फिनिटिव लेता। ओके, ठीक है। डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स। अच्छा, यहाँ तो 2 एरर आ गया, चलो ठीक है, बात मत करो, हमेशा गुस्से में रहती है। क्योंकि बट थोड़ा सा मिलावटी वाला प्रेपोजिशन, ऑफ तो एकदम प्योर प्रेपोजिशन। इन टेम्पर नहीं होता, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, बताया ये, इन अ बैड मूड, इन अ टेम्पर, बट एंगर के साथ मत लगाना, इन इन एंगर, ठीक है, इन एंगर लगाना, बट इन अ बैड मूड, इन अ टेम्पर या इन अ फिट ऑफ टेम्पर, अ लगता है। ये सब फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल लेता है ना। क्वेश्चन है, माई नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी अ ताजमहल। ये तो दुनिया के हर बच्चे को पता है, ताजमहल किसी खास बिल्डिंग की बात हो रही है। जितने भी ऐतिहासिक स्मारक होते हैं ना, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, आगरा। द ओल्ड मैन इन द क्राउड, क्राउड में जो ओल्ड मैन था ना, उसने जूलियस सीजर को वार्न किया कि एक न एक दिन तुम्हारी, मतलब सर्टेन डे, मतलब किसी खास दिन तुम्हारी डेथ होने वाली है, मतलब सर्टेन में भी एक सर्टेन डे आएगा, खास नहीं किया है, मतलब एक कोई निश्चित दिन आएगा जब तुम्हारी डेथ होगी। यहाँ पे ऑन अ सर्टेन डे, क्योंकि सिंगुलर अ लगाना है, क्योंकि अकेला सर्टेन है ना, तो हमेशा प्लूरल रहता है, सर्टेन डेज, ठीक है, बट यहाँ पे अ आया है, मतलब सिंगुलर है, तो अ लगाना, ऑन अ सर्टेन डे। वेरी गुड। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू था, नेपोलियन और वो सब के बीच में हुआ था। तो इस खास बैटल में, किस खास लड़ाई में, खास लड़ाई है तो द तो लगेगा। यहाँ इंग्लिश लोगों के सेंस में,
फ्रांस का लैंग्वेज भी फ्रेंच होता है और फ्रांस के लोग को भी फ्रेंच बोलते हैं, बट किसी लैंग्वेज का सेंस नहीं आ रहा है ना। अंग्रेजों ने फ्रेंच लोगों को किया, लोगों के सेंस में तो द लगाओ। द फ्रेंच का मतलब क्या है? पीपल ऑफ फ्रांस। लोगों के सेंस में है तो द लगा दे। नेहा वॉज रीडिंग विथ सच एन कंसंट्रेशन दैट शी डिड नॉट हियर द डोर बेल। सच एन नहीं होगा, सच अ कंसंट्रेशन। वट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे? अच्छा, किस तरह के लोग हैं ये जो हमेशा लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे? वॉट टाइप, वॉट सॉर्ट, ये सब कोई आर्टिकल लेता ही नहीं, ठीक है। वॉट सॉर्ट ऑफ द पीपल नहीं होगा, वॉट सॉर्ट ऑफ पीपल, किस तरह के लोग हो आप लोग? कोई खास लोगों की बात नहीं हो रही, किस तरह के लोग हो? रोहन, सॉरी नॉट रोहन, सोहन इज द बेस्ट आर्टिस्ट। सोहन हमारे क्लास का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है। तो किसी खास आर्टिस्ट की बात हो रही है, सबसे बेस्ट है तो लगेगा द, सही है। पर्टिकुलर की बात हो रही है तो ये कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव के साथ तो द लगता ही है। सोहन क्लास का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है, बट दुर्भाग्यवश लीस्ट, सब लोग उसको कम रिकग्नाइज करते हैं, जाना पहचाना नहीं है तो द लगाओ। ये भी लीस्ट सुपरलेटिव है, द लगाना। सोहन के बारे में बात हो रही है ना, किसी खास व्यक्ति में। सोहन इज द लीस्ट रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट। जल्दी चलते हैं भाई, कितना है। रीना डजंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी। रीना जनरली ज्वेलरी नहीं पहनती है, लेकिन कल वो एक रिंग पहनी थी। शी वोर रिंग, क्या लग रहा है? पढ़ के ही लग रहा है। सही बोल रहे हैं, यहाँ पे वॉन्ड ऑफ भी होगा ना, देखा ही नहीं मैंने, देखा नहीं, सॉरी नहीं देखा। हाँ ऑफ होगा, वॉन्ड ऑफ। वॉन्ड अगेंस्ट भी होता है, किसी डेंजर के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो तो ऑफ लगाना, किसी लापरवाही गलती के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो तो अगेंस्ट लगाना। देखा नहीं मैंने, थैंक यू। कल वो एक रिंग पहनी थी, शी वोर रिंग नहीं है, शी वोर अ रिंग। ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में शी ज्यादा अच्छी है। टाइम ले लिया आर्टिकल, जल्दी जल्दी स्पॉटिंग एरर्स कंप्लीट कर लेते हैं। 33 में द टाइम सही है, 33 में। हाँ, ऑफ द टाइम, ऑफ द टाइम मतलब अपने समय का, किसी खास टाइम के बाद में बोल रहे हैं ना, अपने जमाने का, अपने समय का, द सही है। एक रिंग पहनी हुई थी, खास रिंग की बात नहीं हो रही है। दोनों बहनों में शी जो है वो ज्यादा अच्छी है, शी इज द बेटर। कंपैरेटिव के पहले द लगाना है। इट इज अनफॉर्चुनेट इन, अच्छा ये तो मैंने किसमें करवाया था, किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था, किसी बच्चे ने सैटरडे को डाउट क्लास में पूछा था, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है ना के बराबर फ्रेंड्स। तो यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है। मैं बहुत अनलकी हूँ कि मैंने जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स बनाए थे ना अपने स्कूल डेज में, वो भी मैंने खो दिया। तो मैंने ऐसा कुछ बताया था कि अ फ्यू भी लिख सकते हो, द फ्यू भी लिख सकते हो, पॉजिटिव सेंस जा रहा है ना, थोड़े बहुत फ्रेंड्स पढ़ाए। ये डाउट वाले में बताया था। देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। पार्टी में बहुत सारे जेंटलमैन थे, बट ये सुभाष थे जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट, जो आकर्षण का केंद्र थे।
द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अ सेंटर नहीं, खास चीज का, किस चीज का सेंटर, आकर्षण का केंद्र। आवर टीचर सेज दैट ऑन ट्यूसडे और ऑन सैटरडे टेम्पल जाना चाहिए। टीचर बोलते हैं ना कि एग्जाम है भाई, ट्यूसडे सैटरडे चले जाओ टेम्पल। तो यहाँ टेम्पल का प्राइमरी पर्पस पता चल रहा है ना, पूजा का, तो यहाँ पे द हटा दें। I have been informed that Mr. Rohan, the director and the chairman will visit us the following month. मुझे इन्फॉर्म किया गया कि रोहन जो कि डायरेक्टर भी है इस संस्थान के, चेयरमैन भी है, वो हमें मिलने आएंगे। तो ये दोनों डायरेक्टर और चेयरमैन रोहन एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। एक ही आर्टिकल लगाना, वो भी पहला के साथ, दूसरा वाला हटा देना, ठीक है। अगर यहाँ पे रोहन नहीं रहता, सिंपली रहता ना, आई हैव बीन इन्फॉर्म कि डायरेक्टर और चेयरमैन आएंगे, तब क्या होता है कि डायरेक्टर अलग है, चेयरमैन अलग है, दोनों आएंगे। बट यहाँ पे रोहन के बारे में बोला गया, एक ही व्यक्ति है ना जो डायरेक्टर भी है, चेयरमैन भी, इतना है। ऑल द मॉडर्न इम्यूनिटीज ऑफ लाइफ दैट वी इंजॉय एट प्रेजेंट, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हम इंजॉय करते हैं एट प्रेजेंट, वो सारा साइंस का ही देन है। जहां भी आपके डाउट्स वगैरह आ रहे हैं ना, मेरी नजर कमेंट बॉक्स में है, आप पूछ सकते हो। गाइस करने लगूंगी ना, एक क्वेश्चन दे के साइड होके आराम से रहूंगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम देने वाली हूँ। जब मैं आपको मिक्स एरर्स करवाऊंगी ना, उसमें मैं आपको टाइम दूंगी। ये तो टॉपिक वाइज है, हर बच्चे की नजर आर्टिकल पे ही पड़ी हुई है। इन द साइंस नहीं होगा, किसी खास साइंस की बात नहीं। मिक्स एरर्स करवाऊंगी, उसमें आपको टाइम दूंगी। He had no illusion of being either a distinguished writer or editor. अच्छा, उसको कोई भ्रम नहीं था, ठीक है। He had no illusion कि वो एक जाना पहचाना राइटर है या तो एडिटर। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर बताना। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा मैम यहाँ तो एक ही व्यक्ति है और वही राइटर भी है और वही एडिटर भी है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करी, उसको भ्रम नहीं था। तो आप क्या करोगे, हो सकता है कई बच्चे नो एरर भी करें, हाँ नो एरर आ रहा है आंसर, नो एरर भी करें, लेकिन देखो इधर में ना हमेशा दो की बात होती है, ठीक है, दो की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों को अलग करने के लिए ना एक आर्टिकल डालेंगे, एन एडिटर डालेंगे। इधर में दो की बात हो रही है, दो अलग अलग चीज। He has come out with a unique, और यूनिक तो यूनिक है, यूनिक का यू देख के मत घबराना, यह है यह यूनिक, और यह वोवल साउंड नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अम्ब्रेला के साथ अ लगा दोगे, कितने हैं भाई, चलो अच्छा खत्म हो गया। ओह फाइनली खत्म हो गया। एन एडिटर लगाओगे क्योंकि इधर है, इधर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, एडिटर के साथ एन लगाओ। ओके, तो फाइनली हमारा आर्टिकल भी खत्म। ओके, नाउन प्रोनाउन मतलब 1 मंथ में हमारा सारा टॉपिक वाइज हो गया, और बाकी जो हमारे पास 2.5 मंथ बचा है ना, ओके 1 मंथ में 3.5 महीने का बैच है, 1 मंथ में वार्म अप सेशन हो गया। अब बाकी का जो 2.5 महीने बचा है, अगर ग्रामर की बात करूं तो इसमें मैं आपको एरर्स भी करवाऊंगी और इम्प्रूवमेंट भी करवाऊंगी, क्योंकि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी ग्रामर का ही हिस्सा होता है, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी ग्रामर का ही हिस्सा होता है। और आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैम ठीक है, हम लोग रेडी है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, हम लोग को नहीं मन है आराम आराम से गाइस करके करने का। मुझे पता है कि लास्ट में दिक्कत होने लगती है, गाइस करके अभी धीरे धीरे चलूंगी, और जब बैच खत्म होने का टाइम आएगा जल्दी जल्दी कर देंगे। 28 वाला एक्सप्लेन करिए। वाह,
कितना दूर ले जाओगे? माय नेबर, हाँ ये क्या एक्सप्लेन करने वाली बात हुई? द ताजमहल, द कुतुब मीनार, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है, बॉडी पार्ट से सबके पहले द आता है। यूनिक के साथ अयूनिक आता है। वहां का यू वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट। हाँ, इधर में दो दो में से कोई एक ही बात हो रही है ना सुशील, लेकिन है तो दो अलग अलग लोग ही ना, दो अलग अलग लोग है, बात हो रही है उसमें से एक की। चलो, मैंने कहाँ तक करवाया था? डेपर ये सब तो हो गया था। कहाँ से दे दिया इसने? हाँ, मैंने ना शायद एनकरेज तक करवाया था। एनकरेज करना, किसी को स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित करना, यहाँ तक करवाया। डोंट का मतलब डर, अंडरमाइन करना, इस अंडरमाइन वर्ड याद रखना। एक तो होता है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब है किसी को कम आंकना, ओके। और अबेट करने का मतलब है कम करना। यहाँ तक करवा दिया था ना। एम्फेटिक, किसी चीज पे हम लोग एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज करते हो ना? एम्फसाइज करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना, स्ट्रेस करना, जोर डालना, किसी चीज को बहुत एम्फसाइज, हाईलाइट करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करके, आंसर को अंडरलाइन करके क्या है, उसमें जोर डालते हैं। एक तो वो हो गया ना ना ना। जूलियस सीजर का स्पेलिंग क्या लिखा है? जूलियस सीजर का स्पेलिंग, जूलियस सीजर ना अपने ग्रेव से, अपने कब्र से उठ के आ जाएंगे, बोल रहे हैं, और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, जूलियस सीजर का स्पेलिंग ये है। सीजर छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को। अभी भी रॉन्ग स्पेलिंग आ रहा है। नहीं, रेस्ट्रेन करने का मतलब होता है ना अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, ठीक है। रेस्ट्रेन, एक तो रेस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधित करना, दूरी बनाना। रेस्ट्रेंट का मतलब है स्टॉप फ्रॉम, ये तो होगा नहीं। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। और मॉडरेट तो आज यूट्यूब पे पढ़ाया है, काइंडली यूट्यूब पे जो वीडियोस करवा रही हूँ उसको भी देख लेना। मॉडरेट का मतलब है उचित दाम, ना कम ना ज्यादा। देखो देखो देखो, एम्फटिक का एक मतलब होता है किसी चीज पे जोड़ देना, ओके, और एम्फसाइज करना। और एक एम्फटिक लोग वो होते हैं ना जो बार बार किसी चीज को दे पर जोर डालते हैं, बहुत ज्यादा फर्म होते हैं। फर्म, एक तो एम्फटिक का मतलब फर्म होना, एक तो ये भी होता है फर्म, सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्म का मतलब एकदम दृढ़ निश्चय, और एक एम्फटिक का मतलब होता है वेरी इनर्जेटिक, मतलब एकदम दृढ़ है कि मैं इस काम को करके ही रहूंगा, कैसे मुझे कोई रोक सकता है। विगरस, यहाँ विगरस का मतलब भी होता है वेरी फर्म। एक विगरस का मतलब एनर्जेटिक भी होता है। मैं आपके बैच में जितना लेके आ रही हूँ वो कैप सारे प्रीवियस है। ये भी मुझे करवा देना होगा। अभी मैं यूट्यूब पे वही करवा रही हूँ ना, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके दो मतलब जा सकते हैं। डिटरमाइंड होना, एस्ट्यूट। देखो, चाणक्य है ना, एक श्रूड, श्रूड दोनों सेंस में जा सकता है। श्रूड का मतलब होता है बहुत क्लेवर, और आज ही बता रही थी श्रूड लोग, जैसे चाणक्य बहुत शातिर, तो क्लेवर दोनों सेंस में जा सकता है। एक तो अपनी चतुराई से सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, और एक क्लेवर होना अच्छी बात है, बहुत चतुराई से अपने अपने आप को मुसीबत से आपने बचा लिया, बहुत चतुराई से गलत लोगों से अपनी पीछा छुड़ा लिया। हाँ, तो एस्ट्यूट भी बताओ, वैसे ही है। कल हम लोग वो कैब वो करेंगे, क्लोज टेस्ट वगैरह।
एस्ट्यूट का मतलब भी होता है बहुत चालाक, बहुत फोर साइटेड, दूरदर्शी, वेरी क्लेवर। डल तो इसका एंटोनिम हो गया। इम्पोलाइट तो रूड हो गया। क्रूड का मतलब भी होता है अनरिफाइंड लोग होते हैं, असभ्य एंड ऑयल। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, रिफाइन करके इसको पेट्रोल बनाते। तो थोड़ा चालाकी दोनों सेंस में हो सकता है, बहुत चालाकी से आपने बचा लिया अपने आप को। टाइडी, अरे ये तो कर लोगे। नॉमिनल फीस है, जैसे मैंने बोला बहुत नॉमिनल फीस है। नॉमिनल का मतलब होता है वेरी लेस, नाम मात्र, नाम मात्र बोलते हैं, क्या है ये। और एक और होता है, अगर मैं बोलूँ ना नॉमिनल अमाउंट है, अगर मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति वे इट्स नॉमिनल लीडर। नॉमिनल लीडर है मतलब नाम मात्र का लीडर है, इसको कोई नाम मात्र का ये लीडर है, बट इसको कोई पोजीशन वगैरह राइट्स दिए नहीं है, ठीक है। और मडी का मतलब तो गंदा हो गया, डर्टी, मिट्टी भरा। पेटी, पेटी का मतलब होता है छोटा, वेरी पेटी, छोटा चीज जो कि अनइम्पोर्टेंट है। पेट एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स। तो टाइडी का मतलब होता है ना बहुत नीट एंड क्लीन, नीट है, क्लीन है, स्पिक एंड स्पैन इसको बोलते हैं ना। स्पिक एंड स्पैन का मतलब भी होता है बहुत साफ सुथरा। ऑर्डरली मतलब बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में अरेंज्ड है। एक्सपोजिटरी, हाँ रॉन्ग कर सकते हो। सॉइल, मडी, डर्टी, फिल्दी। वो टीडियस का मतलब बोरिंग होता है, बहुत टीडियस जॉब है। टीडियस, टाइडी नहीं है, टीडियस का मतलब है वेरी डल और बोरिंग। हाँ, अब हमारा बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक्सपोज, एक्सपोज करने का मतलब है खुलासा करना, किसी के गलत कामों का खुलासा कर रहे, एक्सपोज कर रहे, ठीक है। गलत काम का खुलासा कर रहे, एक्सपोज कर रहे हैं, इसका मतलब है ना कि कुछ गलत किया है, डूबियस वगैरह है, गलत है। डूबियस का मतलब तो डाउटफुल है, संदिग्ध है। ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है करना ही है। और टेम्परामेंटल लोग है ना जो फिकल माइंडेड होते हैं, ठीक है, कभी इनका मूड हाई हो गया कभी लो हो गया। आंसर इज इलस्ट्रेटिव, बता रही हूँ। एक वर्ड होता है एक्सपोजिशन, ठीक है। ये एक्सपोजिशन वर्ड का ना कहीं से भी एक्सपोज वर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं। किसी भी चीज का एक्सपोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसी एक्सपोज से उसका कोई लेना देना नहीं, तो उसी वर्ड से बना है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, ओके। एक्सप्लिकेटिव जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, जिसको इलस्ट्रेट किया जा सके। जैसे आपका स्कूल एग्जाम्स में आता है ना, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के थ्रू इसको एक्सप्लेन करिए, इलस्ट्रेट करिए। ऑब्लिगेटरी नहीं होगा। स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग पैसेज में करवाया होगा। अच्छा, हाँ स्पार्क, एक तो स्पार्कलिंग का मतलब स्पार्कल कर रहा है, वेरी शाइनी, चमकदार। और एक स्पार्कलिंग का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत चमकदार है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कोई भी चीज ना डल नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी एनर्जेटिक,
दो सेंस जाता है, एक तो चमकदार भी होता है और कोई भी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। डिसमिल का मतलब तो सैड हो गया, तो ये तो होगा नहीं। मफल का मतलब होता है मफलर, मफलर से सप्रेस कर दिया, दबा हुआ। कोई भी चीज मफल्ड है मतलब दबा हुआ है और अनक्लियर है। और स्पार्कलिंग का मतलब एक्साइटिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, अनएक्साइटिंग। तो ग्लीमिंग का मतलब ये ग्लीम, शाइन, शाइन। ये सारे पीवाई क्यूज है और आप देख रहे हो, उसीलिए मैंने ना आपके पीवाई क्यूज को ध्यान में रखकर मैंने यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट किया है, एक वर्ड का दो दो मतलब, एक वर्ड का दो दो मतलब वाले सीरीज। ओके, डिलाइटेड, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। हाँ हाँ, डिलाइटेड है मतलब खुश है, ये तो कर ले। कोर्स का मतलब होता है वेरी रफ, खुदरा, अनरिफाइंड है, वेरी कोर्स, रफ है, सिविलाइज नहीं है। इमिटेट करना, इमिटेट, इमिटेट करना बताया। इमिटेशन ज्वेलरीज पहनते हैं ना, असली गोल्ड का ज्वेलरीज नहीं है, गोल्ड की तरह। इमिटेट करना मतलब कॉपी करना। एप, बंदर, बंदर आपकी कॉपी करते हैं, नकलची बंदर। सिम्युलेट करना, ठीक है, कॉपी करना। एम्यूलेट सबका मतलब होता है नकल करना, एप करना। और एक क्या वर्ड है, अरे वो कौन सा वर्ड है जो मैं भूल गई, इम्पर्सोनेट करना। इम्पर्सोनेट इसका मतलब भी है नकल करना, किसी पर्सन का नकल कर रहे हो। ओके, तो नकल करने का है कॉपी करना। सरेंडर तो समर्पण कर देना। इमेजिन और इन्वेंट तो मिमिक करना, मिमिक छोड़ दिया था ना, मिमिक्री, किसी की नकल करके उसकी खिल्ली उड़ा रहे। हाँ, अब आ जाओ जेनेरिक। ये जो प्रिसाइज है ना, ये प्रिसाइज है, ये मैं एक बार आपको कल, मतलब जब भी यूट्यूब पे करवाऊंगी एक बार बताऊंगी। ये प्रिसाइज का बहुत ज्यादा मतलब जाता है। एक प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है, एकदम एक्यूरेट, एकदम प्रिसाइज, एक्यूरेट। एक प्रिसाइज का ना मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर। और एक प्रिसाइज का मतलब चूजी भी होता है। कुछ लोग बहुत चूजी होते हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे एक्यूरेट वही वाला चाहिए, अलग अलग मतलब जाता है। जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, मोदी जी जो किए, जनरल, जो सब में काम आ जाए, जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल सब में काम आ जाता है। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब क्या है, यूनिवर्सल। और स्पेसिफिक तो पर्टिकुलर हो गया, और डेफिनेट का मतलब भी हो गया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, पैरासीटामोल सब जगह काम आ जाता है ना, स्पेसिफिक नहीं होगा, स्पेसिफिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, जेनेरिक मतलब जनरल, जो सब जगह यूज हो जाए, और स्पेसिफिक तो सिर्फ खास के लिए। उल्टा बोल रहे हो। हाँ, जब आपको एलर्जी हो जाती है तो सिट्रिजिन, सिट्रिजिन खा लेते हैं। रेजीम, अंडर द रेजीम ऑफ मोदी जी, अंडर द रेजीम ऑफ, रेजीम का मतलब होता है शासन काल, रूल। अंडर द रेन भी होता है, ठीक है, अंडर द अथॉरिटी, किसी के रेजीम में मतलब किसी के अथॉरिटी में। तो करते हैं, टाइम हो गया। रूल, रूल ऑफ, शासन काल। 70 तक करके खत्म करते हैं। ये सारा आपको ना उसका है, सारा पीवाई क्यूज है, ठीक है, सारा पीवाई क्यूज है। उल्टा जा रही हूँ मैं, उल्टा जा रही हूँ, उल्टा जा रही हूँ मतलब 23, 22, 21 ऐसे जाऊंगी। डेडिकेटेड, अरे ये तो इजी है। ड्रेरी का मतलब क्या होता है, डेयरी का मतलब होता है ना बड़ा डल, यहाँ भी डल। हाँ, डेडिकेटेड है मतलब कमिटेड, कमिटेड है, कमिटेड, कमिटेड।
मैथ्स की क्लास लेनी है, यही तो अब जिंदगी बच गया। कमिटेड में डबल एम भी अच्छा हाँ, एक चीज, कमिट में ना, कमिट में सिंगल टी होता है, ठीक है, कमिट में सिंगल टी होता है, बट जब इसका पास्ट टेंस बनता है तो टी डबल हो जाता है, वैसे सिंगल होता है। ओके, तो एंड किया जाए ना। मैम पीजीटी में एबिस्मल का हॉरिफाइंग भी आया था, तो बताया ये आपको, ठीक है। पीजीटी में ऐसा आया था, एक एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ज्यादा गहरा, और एक एबिस्मल का मतलब होता है वेरी हार्मफुल, खतरनाक। हॉरिफाइंग भी कर सकते हो, हार्मफुल चीजें आपके लिए, खतरनाक वाली चीजें हार्मफुल ही तो होती है। गुड नाइट आ गया एक का भी, पूरा पूरा अभी दिन बचा है, इनका गुड नाइट हो गया है।